नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कहानियाँ आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या कृष्ण लीला बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। भगवान श्री कृष्ण जी की कई कहानियाँ हैं, हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार है। कृष्ण जी की मज़ेदार कहानियों से बच्चे बहुत कुछ खुश होते हैं और सकारात्मक चीज़ें सीखते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म कथा से लेकर वृंदावन में उनके शरारतों की कहानियाँ भी बहुत अद्भुत है। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सार का समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। तो इस वीडियो में आपके साथ श्री कृष्ण की कुछ स्टोरी कहानी जो लेकर आए हैं, अमेजिंग श्री कृष्ण की स्टोरी। सबसे पहले कहानी उनकी है श्री कृष्ण और उन सांप कालिया जो था उसकी कहानी। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी का सुंदर झील था। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। श्री कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी के किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी के किस झील को छोड़ने के लिए कहा और रमान के द्वीप पर चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं। यह सुनकर कालिया बहुत खुश हुआ और यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। दूसरी कहानी उनकी है श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ब्रज के लोगों से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि लोग भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए घनघोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गई। आदेश देते हैं, वृंदावन के ऊपर वाले मेघों ने अत्यधिक वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोगों के घर पानी में बह गए। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान कृष्ण की शरण में पहुँचे। भगवान कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था। उसी समय कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर एक छतरी की भांति उठा लिया। वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट आए और ब्रजवासी खुशी से रहने लगे। श्री कृष्ण की तीसरी जो कहानी है, अरिष्टासुर की कहानी। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घर को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लगी। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने देखते ही पता लगा लिया कि वह बैल एक असुर है। उस असुर का नाम था अरिष्टासुर। कृष्ण को देखते ही कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा।
भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। परास्त करते ही वह बैल भगवान कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और उसने गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया। श्री कृष्ण की चौथी कहानी है माखन चोर भगवान कृष्ण। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण तंग आते थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटका कर रखती थी, जिससे कि कृष्ण वहां तक ना पहुंच पाए और माखन को चोरी करके ना खा पाए। एक बार कुछ जरूरी काम से यशोदा माँ घर छोड़कर गई। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए। उनकी मदद से वह माखन की मटकी तक पहुँचे और माखन के मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहाँ यशोदा माँ पहुँच गई। कृष्ण के सभी साथी भाग गए, परंतु कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी तरह डांट पड़ी थी। उनकी पांचवी कहानी है कि फल बेचने वाली महिला पर कैसे उन्होंने कृपा की थी। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण को फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल को बेचने वाली महिला से कहा कुछ फल मांगे, तो उसने कृष्ण से उन फल के बदले कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर जाता था। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते, परंतु सारा अनाज नीचे गिर जाता। यह देखकर वह फल वाली बहुत खुश हुई और उसने कृष्ण को सारे फल दे दिए। कृष्ण अंदर अंदर उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह फल वाली अपना खाली टोकरा वहां लेकर चली गई, तो उसने अपने घर पहुंचते ही देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरत से भरी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।